हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप लोग का पेपर का सोल्यूशन मैं लेके आ चुका हूं, जिसका कोड है 332। देखिए, ये मैं सॉल्व करा रहा हूं और आपके ये सॉल्व कराने के साथ आप लोग के 3 प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाएंगे। जिसका देखिए 331 है वो भी मैच कर लेना, जिसका 332 है वो भी मैच कर लेना, जिसका 333 है वो भी मैच कर लेना। तीनों में प्रश्न बिल्कुल सेम पूछे गए हैं, बस आप लोग के प्रश्न ऊपर नीचे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी में पठित गद्यांश पहले आ गए हैं, किसी में अपठित गद्यांश पहले आ गए हैं, तो वो चीज़ डिफरेंस है। बस आप लोग प्रश्न पत्र को देखिएगा बस, और आप कुछ मत देखिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं सॉल्व कराने वाला हूँ पद्यांश, ठीक है। पद्यांश है इस प्रश्न पत्र में पहला क्वेश्चन है पद्यांश, ठीक है। पद्यांश का मैं आपको सबसे पहले प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं, जो कि पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल सही बताता हूं। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि गलत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने गलत करके आए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बता नहीं रहा हूँ, गलत आप करके आए होंगे, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन सी है, इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा है जिसमें कि मैं आप लोग को सही से बता पाऊँ। और दूसरे का ऑप्शन आप लोग का डी ऑप्शन है, ठीक। वहीं हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। वहीं आप लोग का जो चौथा क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। पांचवा जो है आप लोग का, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। अब वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है गद्यांश। गद्यांश है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, गद्यांश मैच कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोग को धीरे धीरे इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सही से क्वेश्चन मैच करते चलिएगा। वीडियो को रोक के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास फिजिकली पेपर होगा तो आपको आसानी होगी, और ठीक है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है। वहीं बात करते हैं दूसरे की। दूसरा का ऑप्शन पर आपका डी सही है, ठीक है। वहीं तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। वहीं चौथे की बात करते हैं, तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है आप लोग का। वहीं पाँचवें की बात कर लेते हैं, तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वहीं बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन। देखिए, मैं तीसरा इस वक्त नहीं कर रहा हूं और चौथा भी क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है। इसलिए मैं इसे नहीं सॉल्व किया हूं, तीसरा चौथा नहीं सॉल्व किया हूं। ये आप लोगों को मैं सॉल्व करके अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड है, ठीक। तो ये आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां है, जो पहला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। ये आप लोग का अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। पता होगा बहुत बच्चों ने अलंकार को सही से पढ़ा होगा, ठीक। वहीं दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। वहीं तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका बी है, श्लेष अलंकार, ठीक है। वहीं चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे में आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि इसमें भी श्लेष अलंकार ही है, ठीक। पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवें का भी आप लोग का सी ऑप्शन है, ठीक। आप बात कर लेते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 की। 6 भी मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए पद परिचय का दिया हुआ है, थोड़ा इसमें टाइम टेकन होगा, इसलिए मैं इसे भी नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये इसमें बहुत गलत होने के कारण बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है, इसलिए मैं इस जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ, ठीक। वो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर पाया तुरंत, उससे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। 7 बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर आपका, जो 2 हैं। ये इसका 7 का पहले का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। हारल पक्षी की लकड़ी, ठीक है, और इसका बी होगा। और इसका आपका सेकंड का ऑप्शन होगा, उसका भी बी होगा, यानी कि दोनों का आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि पठित गद्यांश है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, पठित गद्यांश है। इसमें आप लोग का पहले क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है, वो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है। बहुत बच्चों ने डी किया होगा, हमें पता है, लेकिन डी ऑप्शन रॉन्ग है आपका, ठीक। वहीं पे आपका सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड का भी बी ऑप्शन करेक्ट है, और फर्स्ट का भी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। दोनों इसमें देखिए,
इसमें डी बच्चों ने किया है उसका भी सही है, बी किया और दोनों का सही है। ठीक, और इसमें बी सही ऑप्शन है। ठीक, वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। वहीं चौथे की बात कर लेते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं तो चौथे का ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, वहीं आपके पाँचवें की बात कर लेते हैं तो पाँचवें में आपका जो बी ऑप्शन है वही आपका ऑप्शन करेक्ट है। आपको विजुअलिटी थोड़ा कम होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबरिंग नहीं ऊपर नीचे है, बस ये है जो आप लोग का ये प्रश्न है, जैसे 9 है तो आप में होता 7 हो सकता आप में 6 हो क्वेश्चन नंबर, तो ये चीज चेंज है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को विजुअल नहीं हो रहा होगा तो मैं पढ़ दूँ। बिस्मिल्लाह खान अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे, तो ये आप लोग को बता दूँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, वहीं आप लोग को सेकंड का बता दूं, सेकंड में आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है ये। ठीक, सेकंड में ऑप्शन नंबर डी सही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं जो कि आप लोग का पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश में आपको बता रहा हूँ, एक एक मैच करते चलिएगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप लोग का ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वहीं पे आपका जो सेकंड है उसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है। वहीं आपका थर्ड की बात कर लेते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है उसमें वसंत ऋतु की बात कही गई है, अरे वर्षा ऋतु की बात कही गई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, वही फोर्थ की बात कर लेते हैं तो फोर्थ में आप लोग का बी सही है। आप लोग के बुक में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है। ठीक है, कि फागुन लगने से पहले, कार्तिक लगने से पहले फागुन तक चलता था। ठीक है, और जो आपका पांचवा है उसका ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मैच किया होगा। अगर नहीं मैच कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, और अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इसकी PDF कुछ समय के बाद आप लोग को कल तक प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तक जय हिंद जय भारत।